प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ सिटी नेशन में। आज युवा राजपूत सभा की ओर से स्थानीय बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की याद में बने स्मारक पर अपने त्याग व बलिदान से इतिहास के पन्नों को सुरख करने वाले राष्ट्र के युग पुरुष शूरवीर महाराणा प्रताप जी की 425वां बलिदान दिवस सभा के चेयरमैन अर्जुन ठाकुर व अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह डडवाल के संयुक्त नेतृत्व में मनाया गया। इस मौके पर परिषद अध्यक्ष कर्नल सागर सिंह सलारिया, महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विक्की मुख्य रूप से शामिल हुए तथा सर्वप्रथम महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को दूध से स्नान करवाया गया। उपरांत ज्योति प्रज्वलित कर एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। परिषद के प्रेस सचिव बिट्टा काटल, कैप्टन फकीर सिंह, जैलदार वरुण ठाकुर विक्की तथा अन्य गणमान्य इस मौके पर उपस्थित थे। आओ सुने कुंवर रविंद्र विक्की के अरबिंद से महाराणा प्रताप जी के जीवन की गाथा। पठानकोट से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। अपने शौर्य, त्याग व बलिदान से इतिहास के पन्नों को सुर्ख करने वाले वीर शिरोमणि क्षत्रिय कुल के गौरव शूरवीर महाराणा प्रताप जी का आज 425वां बलिदान दिवस जो पठानकोट बस स्टैंड है, जहां उनकी याद में एक स्मारक बना, वहां उनकी भव्य प्रतिमा बनी है, वहां हमारे युवा राजपूत सवार शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया और विधिवत रूप से इस प्रतिमा को पहले दूध से स्नान करवाया गया। हमारे साथी युवाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ करा और इस वीर योद्धा की शहादत को सच्चे दिल से सबने नमन किया। शूरवीर महाराणा प्रताप आज़ादी के बहुत परवाने थे, जिसने अपना सर्वस्व कुर्बान करके इस देश में बहुमूल्य आज़ादी उसकी नींव रखी। मुगलों के छक्के छुड़ाने वाला ये वीर योद्धा उस मुगल सियासत के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया, जिन मुगलों ने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का बीड़ा उठा के रखा था, हमारे मंदिरों को तोड़ने का लक्ष्य लेकर रखा था। लेकिन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप रुके नहीं, झुके नहीं और अकबर को हर क्षेत्र में धूल चिताई और केसरी ध्वज उस परचम को सदैव ऊंचा किया। वीर शिरोमणि की आदर्श नीतियां आज देश की भावी पीढ़ी में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पाले हुए है। ये हमारे रोल मॉडल है, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके देश को एक ऐसा संदेश दिया कि क्षत्रिय जब भी संगठित हुआ है उसने सारे देश का सोचा है, समाज के सारे वर्गों का सोचा है। जो क्षत्रिय समाज का इतिहास है। सो आज महाराणा प्रताप जो राष्ट्र के सिरमौर हैं, जिन्होंने समाज के सारे वर्गों का रक्षा करते हुए एक आदर्श भारत की सृजना की, आज देश उनकी शहादत को शत शत नमन करता है, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके हमें ये बहुमूल्य आज़ादी दी। सो आज उनके 425वें बलिदान दिवस पर मैं समूह देशवासियों को शत शत बधाई देता हूँ और देश की भावी पीढ़ी से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारे रोल मॉडल हैं, इनके पच्चनों पर चलें और जो रास्ता वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने दिखाया है उनके रास्तों पर चलते हुए आदर्श समाज की सृजना में अपना बहुमूल्य अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप। सब तो पहले तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय राजपूताना, जय महाराणा प्रताप। ਅੱਜ ਅਸੀਂ युवा राजपूत सभा ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਮਸਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਪੁण्य तिथि है ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਸਤ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਫੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਡ ਨਾਈਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇਦਾ ਗੇਟ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦਾ ਬੈਨਰ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਗੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਕ ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਛੋਟਾ सा एक 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜੇ 10-15 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, कोई अपने शहर के विच अपने बस स्टैंड की ब्यूटिफिकेशन हो जाएगी। आज हम यहाँ पर शूरवीर महाराणा प्रताप के बलिदान दिवस पे इकट्ठे हुए हैं। मैं शाबाश देता हूँ राजपूत युवा संघ के लड़कों को और शहीद परिवारों के यहाँ पर जो मेंबर यहाँ आए हुए हैं। इतनी ठंड में भी आप लोग यहाँ आए और इसको विरोध किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपसे सिर्फ यही शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सभ्यता और संस्कृति पर निगाह डालें तो जो कुछ आपको आज नज़र आ रहा है, ये महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर और एक क्या कहते हैं, एक बलिदानी लोग, जिनकी वजह से आज हम इस मुल्क में आज़ादी से रह रहे हैं। इनके साथ साथ ये 3 हस्तियाँ हमारी इस एरिए में अगर ना होती, महाराणा प्रताप, शिवाजी मराठा और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ये 3 हमारी भगवान कह लीजिए, हस्तियाँ कह लीजिए, इनकी वजह से आज लोगों का हम मुझे राजपूत नाम की कोई चीज़ आपको इस एरिए में नज़र आ रही है। अदरवाइज़ जिस तरह से मुगल इस देश में आए थे और उन्होंने तबाही मचाई थी, मंदिरों को तोड़ना, लोगों को मारना, कुछ भी नहीं आपको नज़र आता। इन लोगों की कुर्बानियों से आज हम जिंदा हैं और इनको हम जो श्रद्धांजलि देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उनका मनोबल ऊँचा हो, उनको प्रेरणा मिले, आने वाले बच्चों को प्रेरणा मिले। महाराणा प्रताप भी समझौता कर सकते थे अकबर से, क्यों नहीं किया? कर सकते थे, ऐश करते अपनी ज़िंदगी भर, क्यों जंगलों में घास की रोटियाँ खाते। उन्होंने एक बताया कि आज़ादी चीज़ क्या है, दुश्मनों से कैसे पेश आना है, कैसे उनसे लड़ना है। तो ये हमारे रक्त में बसे हुए लोग हैं और आज जो आप लोग जैसे खड़े हैं यहाँ पर, इनकी प्रेरणा से आप लोग खड़े हैं, नहीं तो ये सब कुछ खत्म हो जाता, मिट जाता, कुछ ना नजर आता आपको। बहुत मेहरबानी, आप इतनी ठंड में यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं महाराणा प्रताप को प्रणाम करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ। आज जय देवा जी, आज महाराणा प्रताप जी की 425वीं पुण्यतिथि है। 597 ईस्वी में महाराणा प्रताप जी शिकार खेलते हुए घायल हो गए, उनके वजह से उनका देहांत हो गया। उससे पहले महाराणा प्रताप जी ने कई सौ जंगें लड़ी मेवाड़ के लिए, इस देश के लिए। हमारे इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप जी को सिर्फ 1776 तक हल्दी घाटी के युद्ध तक ही सीमित रखा है, जबकि महाराणा प्रताप जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका शुरुआत है, वो 1576 के बाद ही शुरुआत होती है। उनके बाद उन्होंने जिस तरह से भीलों को, क्षत्रियों को इस तरह से संगठित किया और उसके बाद 1583 में दिवेर का युद्ध जीता और उसमें 36,000 मुगलों को बंदी बनाया। इससे साबित होता है कि महाराणा प्रताप जी की जो लेगेसी है, जो व्यक्तित्व है, उसके बाद ही बना रहा। ऐसी 17 लड़ाई लड़ी हैं कि जिनके उनके सपुत्र अमर सिंह के साथ मिलकर उन्होंने ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जिससे उन्होंने 85 से 90% मेवाड़ को फिर से जीत लिया। जब पूरा भारत गुलाम हो चुका था, मुगलों के आगे घुटने टेक चुका था, तब एक ही आवाज़ जो थी, वो एक ही आवाज़ थी जो देश में चल रही थी। एक ही बुलंद आवाज़ के साथ वो लड़ रहे थे। जब सब उनको साथ छोड़ चुके थे, वो अकेले लड़ते रहे। आज अगर हम यहाँ पे हैं, अगर हम अपने सनातन धर्म को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, अगर हम अपने आप को क्षत्रिय कहला पा रहे हैं, अपने सनातन ईद कहला पा रहे हैं, तो उनका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज या दुर्गादास राठौर को जाता है। इन जैसे शूरवीरों को हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने छुपाने की कोशिश की है, पर आज आप ये याद करें कि जिन्होंने देश पे राज किया, अकबर जैसे योद्धाओं को महान कहा गया, आज उनको कोई याद करने वाला नहीं है। पर आज महाराणा प्रताप है जो 500 साल पहले, 400 साल पहले बुलाए जा चुके हैं, पर आज भी उनको याद किया जाता है, उनके ही स्मारक बन रहे हैं। आप जितना मर्जी इतिहास को छुपाने की कोशिश करें, इतिहास सामने आके रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म किसी बड़े राजा को नहीं याद करता, याद उसे करता है जिसने बलिदान किया है, जिसमें समर्पण किया है। जय महाराणा प्रताप जी।